प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं। प्रतिदिन हमें यह छोटा सा सेट अवश्य करना चाहिए। कमर सीधी कर लीजिए, दोनों कंधे पीछे की तरफ। आपकी छाती चौड़ी होती जा रही है, धनुष के समान। चिन थोड़ा सा ऊपर रखिए, आंखें कोमलता से बंद। पालथी मार सकते हैं या फिर पैर को खोल कर रखिए। केवल आपको पीठ सीधी रखनी है। नीचे बैठने में दिक्कत हो तो आप बिस्तर पे या सोफ़ा पे पैर सीधा करके या पालथी लगा के बैठ सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। पूरा ध्यान आती और जाती श्वास पर केंद्रित कीजिए। श्वास आ रही है, जा रही है। नासिका से भरते हुए, कंठ से उतरते हुए, हृदय से गुजरते हुए नाभि तक पेट पूरा फूल रहा है। ये आपने इनहेल किया और एक्सेल करने के लिए पेट को दबाते जा रहे हैं। वहाँ से गुजरते हुए, छाती से गुजरते हुए, कंठ से, नासिका से बाहर। ये है यौगिक श्वसन या उदर श्वसन। अब हम आरंभ करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन की द्वितीय अवस्था, जिसे आम भाषा में अनुलोम विलोम भी कहते हैं। दाहिना हाथ सामने लाइएगा। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को हल्का सा बंद कीजिए। 2 उंगलियां ऊपर फोरहेड पर, और ये करने के बाद छाती को थोड़ा सा और चौड़ा करिए, चिन को थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। आपका चेहरा लगभग थोड़ा छत की तरफ, आपकी पूरी पीठ थोड़ी धनुष के समान सी हो गई है। शरीर पर से ध्यान को हटा दीजिए। अब बाईं तरफ से, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरिए। पेट आपका फूल जाना चाहिए। और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट को खुला छोड़ दीजिए और धीरे धीरे दाहिनी तरफ से एक्सेल करिए। पेट को दबाते जाइए, एक्सेल करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। अब बाएं से भरते समय इसमें हमें काउंट ऐड करना है। बाईं तरफ से भरते जाइए और 1 से 6 तक काउंट करिए। पेट पूरा फूल गया है। अब दाईं तरफ से छोड़ते समय, एक्सेल करते समय डबल, तो छोड़ते समय आपको 12 काउंट करना है। 1 से 12 तक की गिनती करिए। दाएं से भरिए 6, बाएं से छोड़िए 12, बाएं से भरिएगा 6, दाएं से छोड़िएगा 12। पेट आपका पूरा दबना चाहिए एक्सेल करते समय। दाएं से भरिएगा, बाएं से छोड़िएगा, बाएं से भरिए 6। छाती चौड़ी हो रही है, पेट फूल रहा है। और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा फुलाइए पेट को। और दाएं से छोड़ते जा रहे हैं, नाभि को अंदर की तरफ, जैसे कि पीठ से चिपकती जा रही है आपकी नाभि। दबाते जाइए, एक्सेल करते जाइए, 12 काउंट करते जाइए। दाएं से भरिएगा, छाती का चौड़ा होना, पेट का फूलना, 6 काउंट एक साथ चलना चाहिए। बाईं तरफ से एक्सेल करते जाएंगे, नाभि अंदर जा रही है, काउंट चल रहा है 1 से 12। बाएं से भरिएगा 6 काउंट, दाएं से छोड़िएगा 12 काउंट।
दाएं से भरिएगा 6 काउंट, बाएं से छोड़िएगा 12 काउंट, बाएं से भरिए 6। पेट का फूलना बहुत ज़रूरी है, नाभि के ऊपर नीचे दाएं बाएं खूब सारा खिंचाव होना चाहिए, जैसे कि आप बलून फुलाते हैं वैसे। अब दाईं तरफ से छोड़ते जाइए 12 काउंट और आपकी नाभि अंदर जाती जा रही है। आप एक्सेल करते जा रही हैं धीरे 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 12 काउंट। भरिएगा, छोड़िएगा, बाएं से भरिएगा 6 काउंट, दाएं से छोड़िएगा 12 काउंट, दाएं से भरिएगा, बाएं से छोड़िएगा 12। हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों हथेलियां खुली हुई गोद में रखिएगा। पेट के पास हथेलियों को आगे की तरफ घुटनों पे न रखें, अपने शरीर के नज़दीक रखिए ताकि आप अपनी छाती को चौड़ी कर सकें और शोल्डर को पीछे कर सकें और चिन को ऊपर रखिए। अब दोनों नासिका से एक साथ 6 काउंट में श्वास भरिए, बड़े आराम से। पेट फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। खूब जोर से एक बार अंदर से ताकत लगाइए, फुला दीजिए। ठीक, अब धीरे से एक्सेल करना शुरू कीजिए 12 काउंट में। नाभि अंदर की तरफ दबती जा रही है, पेट दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। विश्राम। विश्राम के लिए शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। केवल अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और गर्दन को एकदम ढीला, सर पीछे की तरफ लुढ़क जाए, जैसे नींद में लुढ़क जाती है गर्दन। मुंह थोड़ा सा खुल जाए तो खुल जाने दीजिए और लंबा गहरा प्रश्वास। योग अभ्यासी एक सैनिक की तरह होते हैं। अगर हम विश्राम भी कर रहे हैं तो हमारा शरीर बीन बैग की तरह यूं ढीला वीला नहीं रहेगा, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, शोल्डर्स बस ढीले हो जाएंगे, एकदम ढीला ढीला ढीला। विश्राम करते हुए अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। नाड़ी शोधन का एक राउंड किया है आपने। नाड़ी शोधन जैसा कि नाम है, नाड़ियों का शोधन होता है, इससे सफाई होती है। जो हमारी पाइपलाइंस हैं, हमारी नाड़ियाँ, उनकी सफाई होती है, उसमें बहते हुए रक्त की सफाई होती है। और पूरे शरीर के लिए इससे सुंदर, इससे बढ़िया अभ्यास और कोई है ही नहीं। पूरे शरीर में ये संतुलन लाता है और आप इस वक्त बहुत ही अद्भुत अनुभव कर रहे हैं, एकदम हल्का हल्का हल्का, एकदम रिलैक्स्ड। अलर्ट हो जाइए, शोल्डर्स पीछे ले जाइए, चिन थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले जाइए और गला गीला कर लीजिए, जैसे हम गटकते हैं वैसे। क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं उज्जाई का अभ्यास, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए है, हार्मोन्स के लिए। कंठ के बीच में एक चमकता हुआ सूर्य
1 रुपए के कॉइन जितना एक चमकता हुआ सूर्य अपने कंठ के बीच में आप देखिए। बंद आंखों से देखना है हमें। मूलबंध कसा हुआ है, खिचड़ी लगी हुई है और आपका ध्यान कंठ के बीचों बीच है। इसमें हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमें पूरा नाभि तक श्वास लेना है। कंठ के बीचों बीच ही हमें ध्यान को केंद्रित करके उस सूर्य के आर पार, और इसमें 1:1 है, जितना लिया उतना ही छोड़ा। और हल्की सी खराश ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पर एक स्माइल होना चाहिए ताकि आपकी जॉ लाइन ईजी रहे। तो सबसे पहले एक चौड़ी सी मीठी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाइएगा। शरीर सीधा है, चिन थोड़ा ऊपर है और कंठ के बीच में सूर्य पर आपका ध्यान है। आरंभ कीजिए उज्जाई का अभ्यास। लंबा खींचिए। अब महाबंध लगाएंगे। चिन के नुकीले हिस्से को कंठ में और नाभि को दबा लीजिए और एनस को दबा लीजिए। तीनों बंद एक साथ। श्वास अंदर रुकी हुई है। छोड़ दीजिए। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। इस घर्षण से पूरे शरीर में, विशेष रूप से आपके सर के पीछे, जॉ लाइन के आसपास, हथेलियों में, तलवों में, पूरी स्पाइन में जो एक हल्की सी गर्माहट आई है, उसे अनुभव कीजिए। ध्यान दीजिए कि जैसे कुछ सरसराहट सी हो रही है। पूरे शरीर में एक हलचल सी हो रही है। इस अभ्यास से, नियमित अभ्यास से, हमारे हार्मोन्स नियमित होते चले जाते हैं और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए, खूब गर्म करिए। आपके तलवों में हल्का सा स्पंदन होगा जब आप हथेलियों को रगड़ेंगे और कंठ को नीचे से ऊपर की तरफ सेकिए अपनी गर्म हथेलियों से। फिर गर्म करके चेहरे पर, फिर गर्म करके पूरे शरीर पर, हाथों पर, छाती पर, पेट पर, घुटनों पर गोल गोल, और तलवों को हल्का सा सहला लीजिए। बस ये अभ्यास था उज्जाई, जो विशेष रूप से हमारे हार्मोन्स को नियमित करने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई सावधानी या कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने सोचा कि शायद मुझसे ठीक नहीं हुआ, तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा। आप सुनकर यह अभ्यास कर सकते हैं। शरीर को फिर से अलर्ट कर लीजिए और अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी का अभ्यास, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए है। छाती चौड़ी है, शोल्डर्स पीछे हैं, चिन थोड़ा सा ऊपर है, चेहरे पर चौड़ी वाली, संतुष्ट वाली स्माइल है। और जब आप कानों में उंगलियों को डालकर हल्का सा घुमाएंगे तो लॉक हो जाएंगे आपके कान। उसके पहले इस बात को समझें कि आपकी चेहरे की स्माइल बनी रहनी चाहिए और आपके पेट को आप दबाते जाएं, जैसे आपने उदर श्वसन सीखा अभी। एक्सेल करते समय पेट को दबाना। आरंभ करते हैं 3 बार भ्रामरी का गुंजन।
विश्राम। हथेलियाँ गोद में, शरीर ढीला, गर्दन पीछे की तरफ, सर लुढ़का हुआ। अपने पूरे शरीर में अनुभव कीजिए एक अजीब सी शांति, एक आनंद, संतोष, जैसे कण कण शरीर का आपका कण कण आनंद में डूब गया है। असीम शांति, शांति, शांति। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर है ही नहीं। बहती हुई नदी में जैसे एक छोटी सी मिट्टी का कोई पात्र हो और उसमें ज़रा सा जल हो और वो पात्र फूट जाए तो क्या होता है? जल से जल मिल जाता है। तो इस वक्त आप जो कि ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज है और ये पूरा ओशन ऑफ एनर्जी, आप उसमें समा गए हैं। आप ब्रह्मांड से एकाकार हो गए हैं। आपका विस्तार अनंत हो गया है। असीम शांति, शांति, शांति। इस अवस्था को अपने कण कण में, एक एक सेल में अनुभव करिए। और अपने आसन पर लेट जाइए। शवासन में शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और पूरा विश्राम करने दीजिए अपने आप को। गहरी विश्रांति, असीम शांति, शांति, शांति।